शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्वेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स। होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्नल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल, नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। धनतेरस को लेकर सजा रहा बाजार, दिन भर लोगों ने की जमकर खरीदारी। बाजार में रहा चहल पहल भरा माहौल। अवैध शराब को लेकर उत्पाद विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान, एक धंधेबाज को भी किया गिरफ्तार। गिरिडीह अभिलेखागार से रिश्वतखोरी रोकने के लिए किसान मंच का आंदोलन जारी। विधायक के द्वार कार्यक्रम के तहत विधायक सरफराज अहमद के आवास के समक्ष दिया धरना। और दीपावली के मद्देनजर DPS व BNS DAV स्कूल में हुआ कार्यक्रम। DAV में रंगोली प्रतियोगिता तो DPS में रंगोली और हस्तकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस को लेकर बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में खरीदारों की भारी भीड़ जुटी रही। वहीं कई दुकानों में ग्राहकों के लिए नए नए ऑफर व छूट भी ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। धनतेरस के मौके पर वाहन शोरूम के अलावे बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जेवरात व बर्तन की बिक्री हुई। एक आकलन के मुताबिक गिरिडीह में इस बार धनतेरस का बाजार करीब करोड़ों में रहा। कारोबारियों के मुताबिक सराफा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन समेत अन्य सेक्टर में खरीदारों की भारी भीड़ दिखी। सुबह से लेकर देर शाम तक बाजार में भीड़ उमड़ी रही। भीड़ के कारण शहर की हर सड़कें जाम रही। ट्रैफिक समस्या को लेकर हर चौक चौराहों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। बावजूद भीड़ के कारण शहर रेंगता रहा, जिसमें गाड़ियों से तो दूर पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल भरा रहा। धनतेरस के दिन छोटा हो या फिर बड़ा, बर्तन खरीदने का रिवाज है। शहर से लेकर गांव तक हर गली मोहल्ले में नई नई बर्तन की दुकानें सज चुकी थी, जहां दुकानदारों की चांदी रही। भीड़ इतनी थी कि दुकानों में खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं था। शहर से कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक, पद्म चौक, स्टेशन रोड, टावर चौक इलाके में दिन भर जाम की समस्या बनी रही। वहीं दुकानदारों द्वारा अपने सामानों को दुकान के बाहर सड़क का अतिक्रमण कर लगाए जाने से भी जाम की स्थिति बनी। पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था देर शाम तक चरमरा सी गई थी। जगह जगह पुलिसकर्मी तो तैनात थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तो खरीदारों की भीड़ ती गई, जिस वजह से जगह जगह पर जाम लगना शुरू हो गया। टीवी में भी हाँ
महादेव विकास बाबू दो मिनट में जाता है मिठाई खिलाइए बबलू वाले जल्दी निकाल इंडक्शन दिखा तो वहाँ पर इंडक्शन दिखा लोग के साथ केवल कपड़ा शॉपिंग किए घूम रहे हैं। मतलब खरीदारी धनतेरस का हो रहा है। हाँ, क्या क्या खरीदे इस बार आप लोग? लक्ष्मी गणेश लिए, कपड़ा लिए, बर्तन लिए, पित्तर वाला सामान लिए। खाली खरीदे पीतल का और झाड़ू खरीदे, पूजा का सामान खरीदे। क्या महत्व है झाड़ू का? झाड़ू का विशेष महत्व यही है कि सभी लोग खरीदते हैं तो हम भी खरीदते हैं, वाइट बोली लाने के लिए और शुभ भी माना। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा परसा टोला महुआर में छापेमारी कर 120 लीटर महुआ शराब, 280 किलो जावा महुआ, 6 शराब भट्टी को ध्वस्त करते हुए एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स कार्तिक पासी है, वहीं 8 से 10 लोग फरार है। छापेमारी अभियान का नेतृत्व उत्पाद निरीक्षक अरुण कुमार पांडे ने किया। वहीं टीम में हवलदार अजय सिंह, अशोक सिंह, कारू चौधरी, नंदकिशोर दुबे, अरुण यादव, टीपन राय आदि मौजूद थे। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उपलब्ध बलों के साथ बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोतीलेदा परसाटोल महुआर में छापामारी किया, जिसमें काफ़ी मात्रा में भट्टी चढ़ा हुआ
जावा महुआ 280 किलोग्राम एवं 120 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया, जिसे वहीं नष्ट किया गया एवं महुआ शराब भट्टी को भी ध्वस्त किया गया। एक आदमी कार्तिक पासी जो महुआर के रहने वाले हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। अन्य करीब 8-10 भागने में सफल रहे। गली संकीर्ण था, गाड़ी पहुंचते पहुंचते उतरते होते वो लोग दौड़ना स्टार्ट करके भाग निकल गए। यह अभियान लगातार मेरा जारी रहेगा और शराब धंधेबाजों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए किसानों का एक दर्द कोई नहीं सुन रहा है। किसानों के नाम पर देश भर में राजनीति जारी है, लेकिन किसानों के दर्द को देखने वाला कोई नहीं है। किसान मंच के द्वारा किसानों के हित में लगातार आंदोलन किया जा रहा है ताकि किसानों को गिरिडीह अभिलेखागार में बिना रिश्वत के रजिस्टर्ड 2 और खतियान का नकल दिया जाए, लेकिन शासन प्रशासन से लेकर तमाम राजनीतिक दल के लोग इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। किसान मंच के बैनर तले बीते 1 साल से गिरिडीह में बगैर रिश्वत दिए रजिस्टर्ड 2 और खतियान प्राप्त करने के लिए किसान सड़कों पर हैं, लेकिन इनका दर्द कोई नहीं सुन रहा है। अब किसान मंच ने अपनी आवाज विधानसभा तक पहुंचाने के लिए विधायक के द्वार कार्यक्रम के तहत सभी माननीय विधायक के आवास पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भी किसान मंच के द्वारा गांडे विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के बोड़ो स्थित आवास पर जोरदार अनुरोध प्रदर्शन किया गया ताकि अभिलेखागार से उन्हें बगैर रिश्वत दिए रजिस्टर्ड 2 और खतियान का नकल मिल सके। इस बाबत किसान मंच के संयोजक अवधेश सिंह ने कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर मंच लगातार जिला प्रशासन के पदाधिकारियों से मिलकर अभिलेखागार में जारी रिश्वतखोरी को रोकने की मांग कर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत है कि जिला प्रशासन भी कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। किसान मंच गिरिडीह जिला का जो इन लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, निश्चित रूप से इनकी बातें सही है। दिक्कत लोगों को हो रही है, खास करके ज़मीन का छोटे ज़मीन है, किसान है, मजदूर है, उन लोगों और जो एक व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके हिसाब से ये लोग सब शिकार हो रहे हैं। निश्चित रूप से मैं इनके मेमोरेंडम पर सोच विचार करके और जो सरकार को मैं अनुशंसा करूँगा कि इस पर आवश्यक कार्रवाई कीजिए। जिला के अधिकांश किसान के जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है, जिस वजह से ज़मीन का रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। जब किसान ज़मीन का ऑनलाइन करवाने के लिए अंचल कार्यालय में जाता है तो वहाँ रजिस्टर्ड 2 और खतियान का नकल मांगा जाता है। किसान जब रिकॉर्ड रूम में नकल के लिए आता है तो उससे 5,000, 10,000, 20,000 मांगा रकम मांगा जाता है। हम लोग जो है सो काफ़ी परेशान हुए, एसी के यहाँ, डीसी के यहाँ, सबके यहाँ फरियाद किए, लेकिन
रेकर्ड रूम के जो प्रभारी पदाधिकारी महोदया हैं उनके आगे किसी का न एसी का चल रहा है न डीसी का चल रहा है। तो जब हम लोगों ने निर्णय लिया कि क्योंकि पदाधिकारी तो हमारे सुनेंगे नहीं, वो सरकार का नौकर है और सरकार का नौकर है तो अब हमको सरकार के पास जाना हो। और क्योंकि विधायक जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, हम विधायक को चुनते हैं और विधायक जी जो है सो सरकार को चुनते हैं। तो इसलिए हमारा सीढ़ी जो है सो विधायक है और इसलिए हम लोगों ने सारे विधायक के पास जाना शुरू किया। सबसे पहले हम माननीय विधायक गिरिडीह सुखदीप कुमार सोनू जी के यहाँ गए। सोनू जी के यहाँ से तो सोनू जी नहीं आए, अपना दो कोई प्रतिनिधि भेज दिए, कोई आश्वासन अभी तक उनके यहाँ से नहीं मिला है। उनके प्रतिनिधि कुछ बोले हैं लेकिन विधायक जी के यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाबूलाल मरांडी माननीय विधायक धनबाद के यहाँ गए, उन्होंने तो अपना दरवाज़ा ही बंद कर दिया। वहाँ से हम लोग निराश होकर चले गए और बहुत अच्छा हम लोगों ने देखा कि हमारे गांडे के विधायक ने हम लोगों का ख्याल किया, अपने घर पे रहे, तबीयत भी इनका खराब था, इसके बाद भी रहे और इन्होंने आश्वासन दिया है। और चूँकि हम लोग जानते हैं, इनके स्वभाव से परिचित हैं कि जो आश्वासन देते हैं। दीपावली एवं धनतेरस के अवसर पर बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में मंगलवार को रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता की खासियत यह रही कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें प्राकृतिक थी। आटा, मैदा, हल्दी, बालू, भूसा, फूल, रंग, नील आदि के सहयोग से छात्रों ने एक से बढ़कर एक रंगोली का निर्माण किया और अनुशासन, सहचार्य, विश्व बंधुत्व, अन्याय पर न्याय की जीत आदि के संदेशों को रंगोली में समाहित किया। निर्णायक मंडली ने रंगोली का सूक्ष्म अवलोकन कर विजेता का नाम घोषित किया। कक्षा 1 के अन्वी शर्मा, आरव यादव व आधा शर्मा को प्रथम, आलिया कुमारी राव को द्वितीय एवं आयांश अशोक सोनी व कवनीत सिंह बग्गा तृतीय स्थान पर रहे। वहीं कक्षा 2 के आलोक साहा, इशिका राणा व सृष्टि केडिया को प्रथम, अयान आलम व सुप्रिया पांडे को द्वितीय एवं नव्या सिन्हा तृतीय स्थान पर रहे। जबकि कक्षा 5 के सौम्या, टुकटुक, प्रिंसी एवं आकृति प्रथम स्थान पर रहे। इसी तरह अश्री सिमार, काव्या सिन्हा, पीहू कुमारी, राजीव एवं हर्षिता द्वितीय स्थान पर रहे। जबकि शुभ्रा श्रेया, अनन्या पांडे, प्रज्ञा भारती, सुगंधा, अन्वी दास, रिद्धिमा रानी एवं खुशी कुमारी तृतीय स्थान पर रहे। मौके पर विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन HK डॉक्टर पी हाजरा ने छात्रों को संबोधित करते हुए दीपोत्सव के महत्व को बताया। पर्यावरण संरक्षण के लिए छात्रों को खतरनाक पटाखों से दूर रहने की सलाह दी और छात्रों की सृजनात्मक कल्पनाशीलता की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रतियोगिता को सफल बनाने में छात्र, अभिभावक एवं शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। सृष्टि केडिया, अयान तारा, शहर के हरसिंह रायडी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में मंगलवार को दीपावली पर्व को लेकर रंगोली व हस्तकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में स्कूल के कई छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम का उद्घाटन अध्यक्ष ऋषि सलूजा व निदेशक त्रिलोचन सिंह सलूजा ने संयुक्त रूप से किया। निर्णायक मंडलियों के अंकों के आधार पर रंगोली प्रतियोगिता में चंदन यादव एंड ग्रुप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं अर्चिता सहगल एंड ग्रुप द्वितीय व शौर्य सिन्हा एंड ग्रुप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह हस्तकला प्रतियोगिता में सिकरा अनीश प्रथम, शोभित पाठक द्वितीय व अनु बेसरा तृतीय स्थान पर रहे। सफल प्रतिभागियों को अध्यक्ष व निदेशक के हाथों पुरस्कृत किया गया। इस बाबत डीपीएस के प्रिंसिपल सोनी तिवारी ने कहा कि दीपावली व छठ पर्व को लेकर रंगोली व हस्तकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से बच्चों का मानसिक व बौद्धिक विकास होता है। A very good morning. Today, school is organizing a Rangoli competition come Diwali Feast on the eve of Diwali and Chhath festival. Such competitions and activities will develop students' excitement, motivation, interest, especially to the festival of light called Diwali, a gigantic and customary festival of Hindus. I extend my all warm wishes to all the students, staffs, parents and guardians for a pleasant and significant Diwali and Chhath festival. Thank you all. नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 12 सीहोडी में मंगलवार को तिरुपति इंटरप्राइजेज नामक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का विधिवत उद्घाटन जमुआ विधायक केदार हाजरा और गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य मौजूद थे। उद्घाटन मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा व गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने तिरुपति इंटरप्राइजेज के संचालक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सामग्री खरीदने के लिए अब भीड़ भाड़ में नहीं जाना होगा और काफी किफायती दरों में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मिलेगा। वहीं मौके पर तिरुपति इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर ठाकुर वर्मा ने कहा कि सीहोडी, सिरसिया, सोनबाद आदि घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह का एक भी प्रतिष्ठान नहीं रहने के कारण लोगों को इलेक्ट्रिक सामग्री की खरीदारी के लिए बाजार जाना पड़ता था और भीड़ में परेशान होना पड़ता था। लोगों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने तिरुपति इंटरप्राइजेज खोला है। इस स्टोर में एलजी कंपनी समेत विभिन्न ब्रांडों के इलेक्ट्रिक उपकरण उपलब्ध है। उद्घाटन अवसर पर गिरिडीह अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद, वार्ड पार्षद अशोक राम, सामाजिक कार्यकर्ता केदार वर्मा, उमेश यादव, प्रमोद स्वर्णकार, अजय कुमार, अजीत कुमार, सोनू राम आदि मौजूद थे। कहाँ जा रही है सर? हाँ ठीक है। एक नया धरोहर खड़ा करने वाले तिरुपति इंटरप्राइजेज। जी हाँ, धनतेरस के शुभ अवसर पर हमारे जम्मू विधायक श्री केदार हाजरा जी का उद्घाटन करने वाले हैं। को भंगे देकर स्वागत करेंगे। ठाकुर शर्मा जी स्वागत करेंगे।
राम जी को अनुवाद देकर स्वागत कर रहे हैं, बुके देकर। ठाकुर भैया भी देंगे और कोविड काल में अवसर पर और इस शुभ प्रोग्राम में हमारे जमुआ के विधायक माननीय श्री केदार हाजरा जी और लक्ष्मण भैया और हमारे अशोक मामू भी यहाँ पहुँचे हैं उद्घाटन में। धनतेरस के शुभ अवसर पर सिहोरी ग्राम में एक ठाकुर प्रसाद शर्मा जिन्हें यहाँ इस इलाके में अच्छा दुकान इसके पहले कभी नहीं था और यह दुकान लगता है कि बहुत अच्छा इस दुकान में चलेगा। दुकानें आज धनतेरस के दिन खोला गया है। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लिए एक अच्छे प्रतिष्ठान का आज दशमी के दिन अधिष्ठान हुआ है और इस क्षेत्र में इस तरह का नए पुल के बाद इस तरह का कोई अच्छा सा दुकान नहीं था। तिरुपति इंटरप्राइजेज के नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की सारी व्यवस्था हमारे यहाँ किया गया है, जिसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि वगैरह मिलेगा। गिरिडीह जिले में जंगली हाथियों के उत्पात से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। हाथियों के डर से ग्रामीण रात रात भर जागे रहते हैं। बीते एक दशक से जंगली हाथियों का उत्पात जिले के कई ग्रामीण इलाकों में लगातार जारी है। खासकर गिरिडीह प्रखंड के जसपुर पंचायत क्षेत्र के कई इलाके, सरिया प्रखंड और देवरी प्रखंड के कई गांवों में हाथियों का उत्पात देखा गया है, जिसमें अब तक दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इसमें लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान भी ग्रामीणों को सहना पड़ा है। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को हाथियों से होने वाले नुकसान का मुआवजा सही समय पर नहीं मिलने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को माले नेता राजेश सिन्हा ने हाल के दिनों में गिरिडीह प्रखंड के जसपुर पंचायत अंतर्गत परसाटाण गांव में जंगली हाथियों के उत्पात के कारण जान गंवाने वाली खुशबू कुमारी के परिवार से मुलाकात की। ग्रामीणों का भी दर्द जाना। इस दौरान ग्रामीणों ने माले की टीम को अपनी आपबीती बताई और वन विभाग की लापरवाही का खामियाजा किस तरह ग्रामीण भुगत रहे हैं उसकी भी जानकारी माले नेता राजेश सिन्हा को दी। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के उत्पात के कारण उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जंगली हाथी उनके घरों के साथ साथ उनके फसलों को भी नष्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए माले नेता राजेश सिन्हा ने जिला प्रशासन से तत्काल ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जंगली हाथियों के द्वारा खुशबू कुमारी की मौत हुई है, उसके पति दिव्यांग है और उस परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता है। इसलिए जिला प्रशासन कानूनी तौर पर मिलने वाले मुआवजे को तुरंत भुगतान करे। उन्होंने वन विभाग से भी ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग की है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाथी पर चर्चा कर रहे थे कि हाथी यहाँ पे तंग कर दिए हुए हैं, सब हाथी से परेशान हो चुके हैं। तो मैं यहाँ के प्रशासन से, उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि कम से कम इस जगह पर ध्यान दें और यहाँ प्रशासन को तो मांग करेंगे ही, लेकिन अपने में भी कुछ सक्षम रहना होगा। मांग करेंगे, मांग करेंगे और मांग करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग जोर शोर से लगेंगे और नहीं होगा तो एक दिन बंद आगे चलिए ठीक है। थोड़ा सा बोलिए, आपको लिए मना क्यों देते हैं, जिंदा में क्यों नहीं आप हॉस्पिटल में व्यवस्था करते हैं? लोग भयभीत होके जंगल विभाग से मांग करता है, वन विभाग से
कि इन लोग को सुरक्षा का कुछ न कुछ उपाय किया जाए। बात क्या करेंगे कि हम लोग उस पर एक दिन बैठेंगे और जोर शोर से नहीं होगा तो जग वन विभाग को कर लेंगे। जैसे अभी शाम और आधा एक घंटा के बाद खाना वाना पका के सब लोग हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, घर में नहीं रहते हैं। इस वजह से नहीं रहते हैं, हाथी को कोई विश्वास नहीं कब आ जाए, इस तरह हो चुका है हम लोग के पास। इसी वजह से हम लोग बहुत डर गए हैं, पूरा गाँव वाले डर गए हैं हम लोग, और हम लोग सही से सो नहीं पाते हैं, सही से रह नहीं पाते हैं। इलाके में और जसपुर पंचायत में आए हैं। जैसा कि पता है कि पिछले कुछ दिन पहले हाथी का यहाँ उत्पात बहुत तेजी से बढ़ गया है और यहाँ पे एक महिला थी जो कुचलकर वो अब नहीं रही, जिसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। हम तुरंत प्रशासन से, जिला प्रशासन से, वन विभाग से, सरकार से बोल रहे हैं कि तुरंत इसको ध्यान दे, जो कागजी कार्रवाई है उसको तुरंत करें। के बगल में बहरेले तो मार दल का हाथे फिर भी नहीं आए, मृत्यु हो गया, कुछ मिलल ना है। बेटा है विकलांग, वो कमा हले, वो गुजर लग गया हमर बेटवा के से, तो अब डेट हो गया हमर बेटवा कैसे गुजर जीते, की करते। गांव में आज अभी राजेश भैया आए हुए हैं भाकपा माले पार्टी के, और ये हम लोगों के गांव के लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। जब हाथी ने जब कुचला था यहाँ पर हमारे गांव में, तो ये इनके जितने टीम हैं वो हॉस्पिटल में पहुंचकर हम लोगों के साथ बहुत ही साथ दिए, और जहां तक हुआ साथ दिए। और यहाँ पर अभी भी हाथी एक ठो पूरा गांव में तालका मचाया हुआ है, जिसमें और फिर ये फोन किए इनको हम कि भैया ऐसा बात है कि गांव के आदमी लोग कभी तक सो नहीं पाते रात भर, तो इनका कुछ उपाय होना चाहिए, है ना। दीपावली पर्व को देखते हुए बीबीसी रोड स्थित स्मार्टफोन सिटी हाउस के द्वारा ग्राहकों के लिए लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। दीपावली के मौके पर हर मोबाइल की खरीद पर सिटी हाउस के द्वारा एक लकी ड्रॉ दिया जा रहा है, जिसमें ग्राहकों की उपहार की गारंटी है। इस संबंध में सिटी हाउस के संचालक ने बताया कि त्योहारी सीजन में ग्राहकों को उपहार देने के लिए यह ऑफर चलाया गया है, ताकि स्मार्टफोन खरीदने पर सभी ग्राहकों को उपहार दिया जाए। उधार लेने फिर उधार से इधर लेते हुआ पूछो क्या दाम है, क्या रेट है, अपने आ जाए। 28 है इसमें 828 है, इसका कैमरा 64 मेगापिक्सल कैमरा। इसमें और कोई कलर है क्या? इसमें कि उसका प्राइस पड़ेगा, इसका 400 रुपये दीजिएगा, 15,500 पड़ेगा, 600। स्मार्टफोन सिटी बीबीसी रोड नियर इनकम टैक्स ऑफिस गिरिडीह। हमारे यहाँ दीपावली के शुभ अवसर पर कोई भी स्मार्टफोन खरीदने पे एक लकी ड्रॉ के आयोजन किए जा रहे हैं, जो कि आपको एक स्क्रैच कूपन दिए जाएंगे। इस माध्यम से आपको कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होंगे। गांवा प्रखंड स्थित पटना और चरकी में काली पूजा की तैयारी धूमधाम से चल रही है। पूजा को लेकर कारीगरों द्वारा मां काली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि पटना में काली पूजा अंग्रेजों के जमाने से होते आ रहा है। यहां पूजा का प्रारंभ टिकट मेदिनी नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। बताया जाता है कि टिकट मेदिनी सिंह निसंतान थे। कई पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के उपरांत उनकी मृत्यु हो जाती थी। बाद में उन्होंने कोलकाता से मां दक्षिणेश्वरी काली को लेकर उनकी स्थापना की व भक्ति भाव से आराधना करने लगे। बाद में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के बाद कार्तिक मास की अमावस्या दीपावली के अवसर पर काली की प्रतिमा का निर्माण करवाया
और धूमधाम से पूजा अर्चना करने लगे। उनके द्वारा पटना चौक पर काली व देवी के मंदिर का निर्माण कराया गया। इस समय यहाँ टिकैत वंश की 5वीं पीढ़ी के लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। वे आज भी पूजन आदि कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। उनके वंशज बाबू मणि सिंह उर्फ हरि नारायण सिंह आज भी पूजन के समय पुजारी के रूप में पूजन में बैठते हैं। बता दें कि यहाँ वर्तमान समय में ग्रामीणों के सहयोग से पूजा होती है। प्रारंभ में कई वर्षों तक टिकैत की आने वाली पीढ़ी क्रमशः टिकैत कटी सिंह व टिकैत मसूद सिंह आदि के द्वारा निजी खर्च पर पूजन का आयोजन किया जाता था। बाद में जमींदारी प्रथा की समाप्ति के बाद ग्रामीणों के सहयोग से पूजन का आयोजन होने लगा। इस समय यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ प्रतिमा निर्माण कर धूमधाम से पूजन का आयोजन किया जाता है एवं दीपावली के दूसरे दिन भव्य मेले का भी आयोजन होता है। मंदिर के जीर्ण शीर्ण होने के बाद ग्रामीणों द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। वर्तमान में उक्त स्थल पर विशाल राधा कृष्ण के मंदिर का भी निर्माण ग्रामीणों के सहयोग से करवाया जा रहा है। वर्ष में एक बार यहाँ अखंड कीर्तन का आयोजन भी ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। पूजा समिति के दरोगी स्वर्णकार बासो यादव और लखन महतो आदि ने कहा कि पूर्व में यहाँ भैंसों की बलि दी जाती थी, लेकिन छठ के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कार्तिक में कुसमांड की बलि दी जाती है। वहीं चैत्र व अश्विन नवरात्र के अवसर पर बकरों की बलि दी जाती है। उक्त स्थल क्षेत्र में आस्था का केंद्र है। यहाँ पूजा के दौरान प्रखंड भर के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। सरिया कॉलेज सरिया में मंगलवार को महाविद्यालय कोष से नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर MK सिंह तथा कॉलेज के सचिव जानकी लाल डागा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर तथा स्वागत गीत के साथ की गई। कार्यक्रम में अतिथियों को बुके एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री सिंह ने कहा कि आज का दिन सरिया कॉलेज के लिए ऐतिहासिक है। इस तरह के भवन बन जाने से यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सहूलियत होगी। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार लाल, शासी निकाय के सदस्य राजेश कुमार जैन, पंकज अग्रवाल, संतोष जैन, भोलालाल मंडल, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर धर्मवीर, प्रखंड प्रधान रामपति प्रसाद, गप्पू जैन, नकुल मंडल, इंटर कॉलेज के सचिव खूबलाल मिस्त्री, परमेश्वर मोदी, संजय मोदी, संदीप जायसवाल, परमेश्वर मंडल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रोफेसर अरुण कुमार, कार्तिक प्रसाद यादव, वैजनाथ मिस्त्री, मुन्ना राणा, आनंद यादव, रंजीत, सतीश, सागर समेत सभी छात्र छात्राओं का सराहनीय योगदान रहा। आप लोग पीछे बैठना, बेंच पे बैठना, बेंच पे बैठना, आप लोग पीछे चले। सरिया कॉलेज सरिया परिसर में नवनिर्मित भवन जो बहुउद्देशीय भवन है उसके उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में हम कॉलेज परिवार के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और ये विश्वविद्यालय के
विकास मद की राशि से बना है यह भवन। तो भवन आज समर्पित किया गया है यहाँ के शिक्षकों और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रख करके। तो इसको उपयोगी बनाएं और छात्र हित में जितने सारे प्रोत्साहन उन्हें देना है इसके उपयोग बनाने में उसका लाभ पहुँचाएं बच्चों को। और यह मल्टीपर्पज़ हॉल आने वाले समय में काफ़ी उपयोगी होंगे और इसका लाभ सिर्फ कॉलेज छात्र छात्राओं को नहीं बल्कि अन्य कार्यक्रमों जो समाज में होते हैं उससे भी लाभ उठाएंगे। महाविद्यालय सरिया के लिए पिछले दिनों शासन निकाय ने ये डिसीजन लिया था कि सरिया महाविद्यालय में एक मल्टीपर्पज़ हॉल बने और आज महावीर बाबू हमारे बीच में नहीं है, उनके समय ही यह बात हुई थी और आज वह बन करके तैयार है और तमाम लोगों की इसके लिए पूरी बधाई। और इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज शासन निकाय जस्टिस से फैसला लेकर के सरिया महाविद्यालय में आगे आने वाले समय में भी साइंस की पढ़ाई हो। इंटर में तो पिछले दिनों नियुक्तियों का भी डिसीजन ले लिया गया है, इंटर में भी साइंस की हो और सरिया महाविद्यालय में भी डिग्री में साइंस की पढ़ाई हो और इसके लिए जरूरी सुविधाओं में विधायक कोष से भी जो है सहयोग किया जाएगा। गांवा वार्ड 1 के 29 मतदाताओं का नाम दूसरे पंचायत में विभाग द्वारा जोड़ने का लाभुकों ने विरोध जताया और वीडियो से उसी पंचायत में यथावत रखने की मांग की है। मामले को लेकर मतदाताओं ने वीडियो को लिखित आवेदन भी दिया है। वार्ड नंबर 1 के मतदाताओं का कहना है कि उनके पूर्वज से लेकर वह सभी लोग हमेशा वार्ड नंबर 1 में ही वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार त्रिस्तरीय पंचायत सर्वे के दौरान BLO एवं सचिव द्वारा सभी का नाम गांवा पंचायत वार्ड नंबर 1 से दूसरे पंचायत में सूचीबद्ध कर दिया गया है, जिससे उन्हें वोट देने के समय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मतदाताओं ने वीडियो से मामले की जांच कर गांवा पंचायत वार्ड नंबर 1 में यथावत रखने की मांग की है। आवेदन में विनोद तूरी, प्रदीप तूरी, उमेश तूरी, निर्मला देवी, पिंकी देवी, सुमित्रा देवी, मोहिनी देवी, लाल बहादुर तूरी व विजय तूरी का नाम शामिल है। पंचायत में वार्ड नंबर 1 का जो भी 29 वोटर हैं दलित लोग, ये लोग बेचारे लोग को जानकारी नहीं था कि हम लोग का वोट गांवा पंचायत से अंतरो पंचायत में कर दिया गया है। जब अभी हम लोग जो वोटर लिस्ट छपा है उसको देखे तो उसमें देखे कि हमारे गांवा पंचायत 1 नंबर वार्ड से जितने मतदाता थे 29 को लगभग, इनका सारा वोट उठा के अंतरो पंचायत में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इससे थोड़ा सा ये प्रतीत होता है कि यहाँ के जो BLO और यहाँ के जो हमारे पंचायत सेवक थे जो किस कार्य से करते हैं या अपने मन से करते हैं या किसी के कहने पे बैठ के सारा काम कर देते हैं, वो जमीन पे आके नहीं करते हैं। इससे यही साबित हो रहा है, इससे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वो जमीन पर काम नहीं करके वो किसी के कहने पे अपने से बैठ के वो अपने कलम को चला के अब जो गांवा पंचायत के वासी हैं उनको 1 नंबर वार्ड से गांवा पंचायत सब दिन हम लोग 1 नंबर बाप दादा वोट दे रहा था गांवा पंचायत में, अब उठा करके कर दिया है हम तोरो पंचायत। हम लोग का जानकारी भी नहीं है और हम लोग 1 नंबर वार्ड में गांवा पंचायत में रहने के लिए तैयार है। अब वोट आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।